हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की पंचायती राज के बारे में चर्चा करेंगे कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई और किस प्रकार इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किन किन समितियों की रही और इसमें किन किन लोगों ने इसकी बुनियादी जड़ मजबूत की। तो देखते हैं। भारत में ब्रितानी शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों के दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो आपको याद रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दोहरे शासन की व्यवस्था की जो प्रक्रिया थी उसको लागू किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग अर्थात जो अब नीति आयोग बन चुका है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को हटाकर स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 व राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, किस किस कार्यक्रम या किस किस आयोग की सिफारिश के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग, जो कि पूर्व में योजना आयोग था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1993 के अध्ययन के तहत बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। तो आपको याद रखना दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1957 में प्रस्तुत की। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार की तथा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, आप याद रखिए कि वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश दी गई थी उसे स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम स्तर पर जो पंचायतें होगी, पंचायत समिति मध्यमवर्ती स्तर पर और जिला परिषद अर्थात जिला स्तर पर शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान अर्थात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पंचायती राज
व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 को, और यह महात्मा गांधी का एक स्वप्न था ग्राम स्वराज को वास्तविकता में बदलने का। यह अवसर महात्मा गांधी को के सपने को पूरा करने में दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसमें निम्न प्रावधान किए गए। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम पंचायत समिति या मध्यम वर्गीय पंचायत तथा जिला पंचायत की गई। तो एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई जिसमें ग्राम पंचायत, मध्यम वर्गीय पंचायत अर्थात इसमें जो तहसील स्तरीय पंचायत आती है वो आ जाती है, और जिला स्तरीय पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना हुई। हर 5 वर्ष में पंचायतों की नियमित चुनाव होने का प्रावधान दिया गया। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण दिया गया कि उनकी जनसंख्या कितनी है उस प्रकार से सीटों का आरक्षण दिया जाए। तो इसका भी संविधान में प्रावधान दिया गया। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, यह भी प्रावधान पंचायती राज में दिया गया। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था? तो पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियों और अधिकार प्रदान करने की राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियाँ और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं। देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। अर्थात जो 11वीं अनुसूची जिसमें कितने विषय का वर्णन किया गया है? केवल 29 विषय वर्णित थे। उसमें दी गई योजनाएं उनको तैयार करना तथा उनका निष्पादन करना। नंबर 2, कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार। अर्थात दोस्तों कर, टोल, शुल्क आदि को लगाने और उसको वसूल करने का जो अधिकार वो पंचायत को दिया गया। नंबर 3, राज्यों द्वारा एकत्रित करों, ड्यूटियों, टोल और शुल्कों को पंचायतों को हस्तांतरण किया गया। तो आज हमने दोस्तों पंचायती राज के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर पर चर्चा की थी। कल हम समितियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके सदस्यों और उन्हें किस प्रकार के अपने प्रस्ताव दिए पंचायती राज के संबंध में और किन किन के प्रस्ताव स्वीकार किए गए और अंत में किसका प्रस्ताव मान्य रहा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद इसके लिए। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, ताकि उन्हें भी पंचायती राज को समझने का एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल सके। मैं आपको मेरा 100% देने का प्रयास करता हूं और जो भी स्रोत रहते हैं जैसे नोट्स, किताब वगैरह सभी से कलेक्ट कर कर मैं एक में करता हूं ताकि आपको सभी मिल सके। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच।